हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनइंटरप्टेड एजुकेशन। हम लोग घटना चक्र देख रहे थे जिसमें कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सेट नंबर 1 देख लिया। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए सेट नंबर 2 देखेंगे आज। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो कौन सी संधि की थी अंग्रेज़ों के साथ? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में किया था। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक अपने दोनों पुत्र को कार्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? तो 1699 में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली, कौन सी प्रणाली? पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्तियों को क्या कहा गया? खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालसा की स्थापना किसने की? ऊपर जस्ट जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया वही क्वेश्चन यहाँ भी है। तो किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने किया था। किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने। सिखों के 6वें गुरु कम्मे नंबर के गुरु हरगोविंद कम्मे नंबर के गुरु थे, तो 6ठे नंबर के गुरु थे वो। तो सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण कराया। कौन सा किला का निर्माण कराया? तो लोहगढ़ किला का निर्माण कराया था। वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है। क्यों? क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी तथा सिखों की सेना का संगठन कर आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया। इस प्रकार 1999 में खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु नानक की जीवनी कौन से गुरु ने लिखा था? तो गुरु अंगद देव ने लिखा था। किसने लिखा था? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव जिनका प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद का नाम क्या था? बचपन का लहना था। गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद ने नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? तो खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन 1699 ईस्वी में बैसाखी के अवसर पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधों को अंग्रेजों ने कब अधिकृत कर लिया था? जो सिंध का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? अभी पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसे कब अधिकृत कर लिया गया था? 1843 में। कब किया गया था? 1843 में। सिंधों को 1843 में अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कौन सा था? जब गुरु नानक का जन्म हुआ था वो उस जगह का नाम बताना है। तो कौन सा था? तलवंडी नामक जगह पे उसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। उन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने दे दिया था। जहांगीर किसका बेटा था? जहांगीर था अकबर का बेटा। कौन था? जहांगीर था। अगला क्वेश्चन।
रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो धार्मिक राजधानी कौन था? धार्मिक राजधानी अमृतसर है। कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। इसी को यहीं पर क्या है? गोल्डन टेम्पल भी है। तो रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इसका शासनकाल 1801 से 1839 तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी? तो किसने कर दिया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध प्रणाली लगाया किसने था? द्वैध प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध प्रणाली का स्टार्ट किया था। द्वैध प्रणाली का मतलब क्या होता है? द्वैध प्रणाली का मतलब होता है कि राजस्व व्यवस्था किसी और के हाथ में होता है और जो सैन्य व्यवस्था होता है वो किसी और के हाथ में होता है। इस कारण से उसे द्वैध प्रणाली कहा गया। तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में क्लाइव द्वारा लगाए प्रारंभ की गई द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1772 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया मतलब उसे क्या कर दिया? मार दिया गया। सैयद भाइयों को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह द्वारा। मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह भी कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ये बहुत ही अयोग्य व्यक्ति था। मोहम्मद शाह बहादुर शाह फर्स्ट के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि मिली थी। इसी के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में कौन था? तो नादिर शाह जब आक्रमण करने भारत आए थे तो उस समय दिल्ली का बादशाह, मुग़ल बादशाह, दिल्ली का बादशाह कहने का मतलब होता है मुग़ल बादशाह उस समय कौन थे? तो उस समय के मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ही थे। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया तथा इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात एवं संसार भर से प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम का कुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 माह ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुग़ल सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने और सिक्का चलाने का अधिकार भी इसे क्या कर दिया? लौटा दिया गया। ये देखिए यहाँ पर क्या है? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? जिसे तख्ते ताऊस कहते हैं, शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया? तो नादिर शाह जब फर्स्ट टाइम भारत आ रहे थे तो कौन से होते हुए आते हैं? ज़्यादातर जो है ना भारत का सबसे कमज़ोर हिस्सा जहाँ से लोग चढ़ाई कर पाते थे तो वो कौन सा था? सिंध का इलाका था जो कि पाकिस्तान में अभी है। तो ये उधर से आए और उधर होते हुए ये करनाल आ गए। करनाल जो हरियाणा में पड़ता है वहीं पर जो है ना मुग़ल बादशाह को क्या कर दिए? हरा दिए। नादिर शाह करनाल के युद्ध 13 फरवरी 1739 में मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ने मार्च 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट और कत्लेआम किया था। नादिर शाह ने क्या किया? काट मार किया और कत्लेआम किया और लगभग कहा जाता है 30 करोड़ रुपए का धन लूट करके उस समय में वो लेकर के गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के स्वायत्ता राज्य का संस्थापक कौन था? अवध का स्वायत्ता राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे? सादत खां थे। ठीक है। जब मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली में बैठे हुए थे उस समय जो सादत खां ने कहाँ अवध को स्थापित किया और हैदराबाद का स्थापना निज़ामुल मुल्क ने किया था। अवध राज्य अंग्रेजी
और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ। कर्मनासा नदी यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाता है। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां था। कौन था? शहादत खां। शहादत खां को ही बुरहानु मुल्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैसूर के तृतीय युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था। ये सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? सिखों के अंतिम गुरु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिखों के 10वें गुरु। तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और इसी तरह सेट को जारी रखने के लिए प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर नीचे हमें बताते रहिएगा कि ये सेट कैसा आपको लग रहा है, ताकि हमें भी एक तरह से मोटिवेशन मिल सके सीरीज़ को कंटिन्यू आगे रखने में। तो आप पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।